आज की इस वीडियो में कोरल के अगले टूल पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में फ्री हैंड टूल, स्मार्ट टूल का यूज़ देखा था, इसके आगे के टूल को आज हम समझेंगे। इसके लिए अब हम टूल बॉक्स में चलते हैं और यहाँ हमने पिछली क्लासेस में कवर कर लिया था यहाँ पर स्मार्ट फिल टूल। आप देख रहे हैं कि स्मार्ट फिल टूल के अलावा भी हमें इसमें एक और ऑप्शन मिल रहा है, स्मार्ट ड्राइंग, जिसका शॉर्टकट भी हमें दिया गया है शिफ्ट के साथ एस। स्मार्ट फिल टूल का हमने पिछली क्लासेस में देखा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमने ड्रॉ किया हुआ है और उन ऑब्जेक्ट के किसी सिलेक्टेड पार्ट में अगर हमें कलर फिल करना है तो उसके लिए हम स्मार्ट फिल टूल का यूज़ करते हैं। लेकिन इसी के अंदर हमें एक और भी दे रखा है, स्मार्ट ड्राइंग। यदि हम पर्टिकुलरली किसी ड्राइंग को खुद जो है ड्रॉ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप स्मार्ट ड्राइंग का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम इस पर क्लिक करेंगे, स्मार्ट ड्राइंग पर, और यहाँ आप देख रहे हैं कि जैसे ही हमने ड्राइंग पर क्लिक किया है तो एक पेंसिल का सिंबल यहाँ पर जनरेट हो गया है। अब आप जिस प्रकार की भी डिजाइनिंग यहाँ पर ड्रॉ करना चाहते हैं वो पर्टिकुलरली यहाँ आप ड्रॉ कर सकते हैं, इस प्रकार से अपने द्वारा जैसा भी बनाना चाहते हैं वैसा। इसके बाद अगर इनमें भी हमें कलर फिल करना है तो फिर हम पिक टूल से इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। इवन कलर प्लेट से हम जो भी कलर इन पर करना चाहें वो कलर कर सकते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ से हम जैसे ही सिलेक्ट करके कलर कर रहे हैं तो वो कलर प्रायोरिटी हमें यहाँ पर नहीं मिल रही है। अगर इसमें भी हमें कलर करना है तो फिर हमें फिर से स्मार्ट फिल टूल का ही यूज़ करना होगा और फिर हम जो भी कलर इसमें करना चाह रहे हैं वो दोनों में ही हम अलग अलग कलर यहाँ पर कर सकते हैं। यानी स्मार्ट ड्राइंग के द्वारा बनाया गया ऑब्जेक्ट में आप डायरेक्टली पिक टूल से कलर प्रॉपर्टी में जाकर के कोई भी कलर नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऑप्शन यूज़ करना होगा स्मार्ट फिल टूल का। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे हम चलते हैं, इसके इनको डिलीट कर लेते हैं। सेलेक्ट करके डिलीट बटन से हम इसे डिलीट कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमें मिलता है यहाँ पर रेक्टेंगल, जो कि मैं पिछली क्लासेस में भी बनाना बता चुकी हूँ कि सिंपल अगर हमें रेक्टेंगल का कोई शेप बनाना है तो हम रेक्टेंगल के द्वारा बना सकते हैं। पर इसमें भी आप देख रहे हैं कि दो तरह से रेक्टेंगल को ड्रॉ करना बताया गया है। फर्स्ट से तो हमने देख लिया है, सेकेंड हमें मिलता है 3 पॉइंट रेक्टेंगल। इससे भी हम रेक्टेंगल बना सकते हैं लेकिन थोड़ा सा बनाने का जो डायरेक्शन है वो चेंज है यहाँ पर। तो आप यहाँ से 3 पॉइंट रेक्टेंगल पर क्लिक करिएगा और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो कर्सर के साथ ये यहाँ पर रेक्टेंगल का आइकॉन जो है ड्रॉ हो गया है। अब आप पहले क्लिक को होल्ड करते हुए एरिया मेंशन कर लीजिए कि आपको कितना बड़ा रेक्टेंगल बनाना है। जब आप रेक्टेंगल बनाएंगे तो ऐसा यहाँ पर प्रॉपर रेक्टेंगल दिखाई नहीं देगा, सिर्फ एक लाइनिंग यहाँ पर ड्रॉ होगी। इसके बाद आप जैसे ही माउस को मूव करेंगे तो आप देखेंगे कि ये रेक्टेंगल उस डायरेक्शन में प्रॉपरली बन रहा है। इसमें हम साइज भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं बनाते समय ही। ये साइज मेंशन हम जो है रेक्टेंगल जो सिंपल बनाते हैं उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पिक टूल की आवश्यकता होती है। यहाँ पर आपको पिक टूल पर क्लिक नहीं करना है, आप नॉर्मली इसकी साइज में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना चाह रहे हो तो वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमें मिनिमम इतनी साइज में रेक्टेंगल को बनाना है तो हम इसका साइज यहाँ पर सेट करके और क्लिक कर देंगे एक बार, जिससे पर्टिकुलरली वो रेक्टेंगल यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगा। तो दोनों ही तरीके से आप रेक्टेंगल यहाँ पर बना सकते हैं। इसे भी फिलहाल हम पिक टूल से अब डिलीट कर देते हैं। पिक टूल से सेलेक्ट किया और डिलीट बटन से इसको डिलीट करेंगे। इसके बाद अगला देखें तो यहाँ पर सर्कल भी हमें दिया हुआ है। यहाँ पर नॉर्मली जिस प्रकार हम रेक्टेंगल बनाते हैं वैसे ही हम यहाँ सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन सर्कल में भी सेम रेक्टेंगल की तरह ही दो प्रकार से सर्कल को ड्रॉ करने की परमिशन हमें यहाँ पर दे रखी है। फर्स्ट तरीके से तो हमने इसको देख ही लिया है। सेकंड से अगर हम देखें तो इसमें भी हमें सेम वही ऑप्शन मिल रहा है, 3 पॉइंट इलिप्स। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ ये ऑप्शन जो है हमारे कर्सर के साथ एक्टिव होगा। अब इसमें भी आप जो है डायरेक्शन सेट कर लीजिए। 3 पॉइंट इलिप्स और 3 पॉइंट रेक्टेंगल दोनों में ही जो प्रॉपर्टी ओपन होगी वो एक जैसी ही होगी। दोनों में जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यानी सर्कल बनाए या रेक्टेंगल बनाए, सबसे पहले लाइनिंगें ही आएंगी। इसके बाद आप उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, साइज को मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर हमें इसकी साइज में भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना है तो वो प्रॉपर आप इस प्रकार से कर लीजिए। इसमें भी डायरेक्शन यहीं पे सेट कर दीजिए, जितना रखना है उतना आप रख सकते हैं और क्लिक कर दीजिए तो ये प्रॉपरली हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगा। इसे भी फिलहाल हम पिक टूल के द्वारा यहाँ पर सिलेक्ट करके और डिलीट कर देंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन हमें मिलता है यहाँ टूल बॉक्स के अंतर्गत पॉलीगॉन टूल, जो कोरल का काफ़ी इफेक्टिव ऑप्शन है। वैसे तो देखा जाए तो कोरल के कई ऑप्शन हैं जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं, जिनमें हम बहुत कम समय में बहुत अच्छी सी डिजाइनिंग बना सकते हैं। उन्हीं में से एक आता है यहाँ पॉलीगॉन टूल। बाय डिफॉल्ट अगर आप देखें
तो पॉलीगॉन टूल के अंतर्गत केवल 5 पॉइंट होते हैं, जिसे सिंपली बहुत कम डिजाइनिंग में रखा जाता है। लेकिन यहाँ कोरल के अंतर्गत आप पॉलीगॉन को डिफरेंट स्टाइल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे उसको यहाँ समझेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से पॉलीगॉन टूल पर क्लिक करना है। जैसे ही हम पॉलीगॉन पर क्लिक करेंगे ये कर्सर के साथ एक्टिव होगा। अब आप इसे यहाँ पर ड्रॉ कर दीजिए इस प्रकार से, जितने भी साइज लेना चाहें। अभी आप देख रहे हैं कि ये शेप हमारा ड्रॉ हो गया है, लेकिन इस शेप को बहुत कम डिजाइनिंग में रखा जाता है, जैसा मैंने अभी बताया। हम चाहते हैं कि इसमें हमें थोड़ा सा चेंजेस करना है, तो इसके लिए आप ऊपर प्रॉपर्टी बार में जाइए। ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ, पिछली क्लासेस में भी मैंने बताया है कि कोरल में हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी अपनी प्रॉपर्टी बार ओपन होगी, तो हमें उन प्रॉपर्टी बार को भी ध्यान में रखना है। तो यहाँ हमारी ये जो प्रॉपर्टी बार आ रही है, इसमें अभी आप देखें कि बाय डिफॉल्ट पॉलीगॉन में 5 पॉइंट है तो 5 आ रहे हैं। अगर आपको इसके शेप में कोई चेंजेस करना है तो आपके इन पॉइंटों के नंबरों को आपको बढ़ाना होगा। तो यहाँ पर आप अपनी आवश्यकता के अनुसार जितना भी इंक्रीमेंट करना चाहें कर सकते हैं। जैसे सपोज करें मैंने यहाँ पर इसमें पॉइंट का रेशो दे दिया है मिनिमम 80 या 85 के अप्रोक्स ले लेते हैं हम। अब आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने 85 का रेशो दिया और एंटर किया, तो यहाँ पर जो हमारा पॉलीगॉन था वो पॉलीगॉन ना होते हुए ये शेप हमारा कन्वर्ट हो चुका है एक सर्कल में। लेकिन अभी ये नॉर्मल सर्कल में आया है, अभी भी हम अगर इसे डिफरेंट स्टाइल में कन्वर्ट करना चाहें तो ऐसा कोई पॉइंट मुझे इस पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये सिंपल क्लिक से दिखाई नहीं देगा। इसके लिए हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमें डिफरेंट शेप में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए कोरल के अंतर्गत हम यूज करेंगे शेप टूल का। तो यहाँ आपको टूल बॉक्स में जाना है और यहाँ से शेप टूल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप शेप टूल पर क्लिक करेंगे, अब आप देखेंगे कि इसमें कई छोटे छोटे पॉइंट एक्टिव हो चुके हैं। अब आप इन पर क्लिक को होल्ड करते हुए जिस डायरेक्शन में भी घुमाना चाहें घुमा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इतना डीप तो इसका सेट कर दिया है, मिनिमम इतना रेशो हमने कर दिया है, तो आपका ऑब्जेक्ट इस प्रकार से कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप सिंपल इसे रखना चाहते हैं तो सिंपल रख सकते हैं, डीप तो ज़्यादा बढ़ानी है ज़्यादा बढ़ा सकते हो। इसके अलावा भी अगर और स्टाइल में इसको कन्वर्ट करना है तो आप केवल माउस को मूव करते जाइए, डिजाइनिंग ऑटोमेटिक यहाँ पर बनती चली जाएगी। इसके बाद आप इसे सेलेक्ट करते हुए कलर प्लेट से जो भी कलर करना चाहें वो यहाँ पर आप इसका कर सकते हैं। इवन इसकी आउटलाइन भी अगर हमें हटानी है तो वो पहले भी मैं बता चुकी हूँ, आउटलाइन पेज में जाकर आप इसे कर सकते हो नो आउटलाइन। तो आपका ऑब्जेक्ट पॉलीगॉन से कुछ इस प्रकार के शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें पूरा जो शेप का शेड्यूल है वो डिपेंड करता है आपके माउस की मूवमेंट पर। आप जैसा माउस को मूव करेंगे वैसी वैसी डिजाइनिंग इस ऑप्शंस के द्वारा बनती चली जाएगी, जो किसी भी पैम्पलेट डिजाइन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि वहाँ अगर हमें कोई कंटेंट लिखना है, जैसे ज्वाइन नाउ लिखना है, एडमिशन ओपन लिखना है, ठीक है, या फिर हमें कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह देना है, तो उसके लिए विशेष तौर पे इन शेप्स का हम यूज़ वहाँ पर कर सकते हैं। तो इस शेप को प्रॉपरली आप पॉलीगॉन से यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसको हम साइड से रख लेते हैं, अगला ऑप्शन देखते हैं। इसके अलावा पॉलीगॉन के अंदर हमें और ऑप्शन मिलते हैं, जैसे यहाँ हमें मिलता है स्टार। तो स्टार बनाना मैं बता चुकी हूँ, नॉर्मल स्टार से 3D स्टार में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको भी हम पिछली क्लासेस में समझ चुके हैं, है ना। तो अब अगले ऑप्शन को समझते हैं। जैसे यहाँ पर हमें कॉम्प्लेक्स स्टार बनाना है, तो इस पर आप क्लिक करें और इसे भी आप इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं। आप देखेंगे ये इस प्रकार का स्टार आएगा। इसमें भी अगर कोई कलर वगैरह करना है तो सेलेक्ट करते हुए कलर प्रॉपर्टी से आप इसमें भी कोई भी कलर कर सकते हैं। ये इस प्रकार का ऑब्जेक्ट तैयार होगा हमारा। हालांकि इसमें भी अगर आप चाहें तो शेप टूल के द्वारा कोई भी शेप इसमें मेंशन कर सकते हैं। इसमें भी आप शेप टूल को क्लिक करना और ये पॉइंट इसमें एक्टिव होंगे। आप जैसा इसको शेप देना चाहें, जितना कम करना चाहें, उस प्रकार के शेप में आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगा इस प्रकार से। फिलहाल हम इसको भी सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। इसके अलावा हमें मिलता है ग्राफ पेपर। अगर ग्राफ पेपर की आपको आवश्यकता है तो वो भी आप सिंपल यहाँ पर बना सकते हैं। तो ग्राफ पेपर को क्लिक करें और क्लिक को होल्ड करते हुए टेम्परेरी यहाँ पर आप इस प्रकार से इसे बना सकते हो। फिलहाल इसे भी हम हटा देंगे। अब नेक्स्ट हमें मिलता है यहाँ पॉलीगॉन के अंतर्गत स्पाइरल। अगर स्पाइरल वगैरह की डिजाइनिंग आपको अगर बनानी है तो वो भी आप बना सकते हैं। तो स्पाइरल को आप इस प्रकार से यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। इवन अगर इसमें भी स्पाइरल की संख्या आपको, जैसे राउंड अप शेडेड जो आ रहा है, इसको कम करना है या ज़्यादा बढ़ाना है तो ये भी आप इसकी प्रॉपर्टी बार से बढ़ा सकते हैं। तो आप यहाँ पर प्रॉपर्टी बार में जाइए
और यहाँ आपको इसके पॉइंट के रेशो भी दिए गए हैं, वो भी आप यहाँ पर रोटेशन पॉइंट वगैरह सेट कर सकते हैं। इवन यहाँ से इसकी आउटलाइन की साइज भी बढ़ानी है तो वो भी हम यहाँ पर बढ़ा सकते हैं जितना भी बढ़ाना चाहते हैं। अब हमने इसकी आउटलाइन की साइज तो यहाँ पर बढ़ा दी है, लेकिन मान लीजिए इसकी आउटलाइन का अगर हमें कलर करना है, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट में मैन कलर फिल नहीं होगा, क्योंकि ये सभी तरह से ओपनेबल है, सभी तरफ से ओपनेबल है। इसकी आउटलाइन का अगर हमें नॉर्मली कलर देना है तो उसके लिए हम जाएंगे आउटलाइन पेन के अंतर्गत। अभी तक हमने इससे केवल आउटलाइन डालना और हटाना देखा है। अगर मान लीजिए हमें आउटलाइन का कलर भी करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऑप्शन यूज करना है आउटलाइन पेन में आउटलाइन कलर का, जिसका शॉर्टकट भी आपको दे रखा है शिफ्ट के साथ F12। आप इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक आउटलाइन कलर प्लेट विंडो यहाँ पर ओपन होगी। अब आप इस शेप की आउटलाइन का जो भी कलर देना चाहें वो यहाँ से चूज कर लीजिए और ओके को क्लिक कर दीजिए। आप देखेंगे इसका वही कलर यहाँ पर सेट हो जाएगा। अब इसमें से भी अगर कोई मेन डिजाइनिंग बनाना है तो वो भी आप बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसको कंट्रोल डी कर दीजिए। ये कंट्रोल डी करेंगे तो ये इस प्रकार से ऑब्जेक्ट ड्रॉ होगा। अब अगर हमें इसका थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करना है तो इसके लिए आपको ऊपर प्रॉपर्टी बार में दो ऑप्शन मिलते हैं। एक मिलता है मिरर हॉरिजेंटली और इसी के आगे दे रखा है आपको मिरर वर्टिकली। तो जिस डायरेक्शन में भी आप इसको मूव करना चाहें इसे कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे इसको वर्टिकल मूव करना है तो मैंने वर्टिकल पे क्लिक किया। वर्टिकल में थोड़ा चेंज रेशो आया है। मान लीजिए कुछ इस प्रकार से मैंने वर्टिकल और एक बार फिर हॉरिजेंटल रहते हुए ये डायरेक्शन इसका सेट किया है। अब ये जो सेकंड ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है इसको पिक टूल से सेलेक्ट करते हुए इसका डायरेक्शन मैंने कुछ इस प्रकार से सेट कर दिया और फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट पर मैंने इस तरह से इसको रख दिया है। थोड़ा सा जूम करते हुए इसकी साइज प्रॉपर आप सेट कर दीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे स्पाइरल के दो शेप को कॉम्बिनेट करने के बाद हमारी डिजाइनिंग कुछ इस प्रकार से तैयार हो गई है। इसमें से भी अगर आपको मान लीजिए किसी डिजाइनिंग में इन तीनों शेप का जरूरत है या फिर इस ओवल जैसे शेप की अगर हमें आवश्यकता है तो इनको आप टूल बॉक्स में स्मार्ट फिल टूल से इन पे कलर कर सकते हो। जैसे इसमें भी हम कर सकते हैं, इसमें हम डाल सकते हैं, इसमें डाल सकते हैं कलर और इस पर क्लिक कर देंगे। और जब आप इनको पिक टूल से सेलेक्ट करते हुए बाहर निकालोगे तो आप देखेंगे ये इस प्रकार के कुछ ऑब्जेक्ट आपके सामने बन करके आएंगे, जिन्हें हम पेम्पलेट के बैकग्राउंड वगैरह में थोड़ा सा यूज कर सकते हैं। तो नॉर्मली स्पाइरल से आप इस प्रकार की डिजाइनिंग भी बना सकते हैं अगर आवश्यकता है तो, नहीं तो सिंपल स्पाइरल तो हम इससे बना ही सकते हैं। तो पॉलीगॉन टूल हमें नॉर्मल पॉलीगॉन के अलावा भी और कई सारे ऑप्शन यहाँ पर देता है जिनका आप पर्टिकुलरली यूज कर सकते हैं। अब अगले ऑप्शन पे चलते हैं। यहाँ पर हमें मिल रहा है बेसिक शेप टूल। इसमें भी सेम हमें बेसिक शेप मिलेंगे। कई तरह के अलग अलग शेप हमें दिए गए हैं। इसमें बेसिक शेप, एरो शेप, फ्लो चार्ट शेप, बैनर शेप और कॉल आउट जैसे शेप आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो आप जैसे बेसिक शेप पर यहाँ क्लिक करेंगे इसकी भी प्रॉपर्टी बार यहाँ ऊपर ओपन होगी। आप इसमें प्रॉपर्टी बार ये जो दिया है हमें परफेक्ट शेप्स, इस पर क्लिक करेंगे तो इससे रिलेटेड कई सारे शेप आपको मिलेंगे। जो भी शेप आपको बनाना है आप उस पर क्लिक करें और उसको यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ कर दीजिए, वो शेप यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप एरो शेप लेना चाहें तो आप एरो पर भी क्लिक कर सकते हैं। एरो की भी सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर ओपन होगी। इस प्रॉपर्टी बार में जाकर के आपको कई तरह के एरो डिजाइन मिलेंगे। जो भी आप शेप बनाना चाहें वो प्रॉपरली यहाँ पर इस प्रकार से बना सकते हैं। इवन इनमें भी आप देख रहे हैं कि ये पॉइंट दे रखे हैं, इन पॉइंट पे आप क्लिक करेंगे तो पर्टिकुलरली इसकी साइज में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर सकते हो। ये देखिए इसकी डीप्थ वगैरह बढ़ा सकते हैं आप इस प्रकार से। इसी तरह एरो के अलावा और भी शेप आपको मिल रहे हैं। फ्लो चार्ट शेप, फ्लो चार्ट में भी आप क्लिक करें और प्रॉपर्टी बार में जाएं तो इसमें भी कई सारे फ्लो चार्ट आपको मिलेंगे। जो आप लेना चाहें उस पर क्लिक कर दीजिए, ये यहाँ प्रॉपर इस प्रकार से ड्रॉ हो जाएंगे। तो ये शेप हम बना सकते हैं। इवन इसके बाद हमें बैनर शेप भी यहाँ पर मिलेंगे। कोई बैनर शेप वगैरह अगर हमें बनाना है तो वो भी हमें यहाँ पर दे रखे हैं। ये अलग अलग इस प्रकार का कोई भी शेप हम बना सकते हैं। इवन इसी में हमें अगले ऑप्शंस मिलेंगे कॉल आउट। अगर आप कोई ऐसा कंटेंट बना रहे हैं जिसमें कॉल आउट शेप की आपको आवश्यकता है तो वो भी आप यहाँ पर बना सकते हैं। इसको भी प्रॉपर्टी बार में जाकर यहाँ से आपको 5 से 6 तरह के कॉल आउट दे रखे हैं। जो भी आपको लेना है उस पर आप क्लिक करें और सिंपली आप इन्हें इस प्रकार से यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल अब हम इन सभी को सेलेक्ट करते हुए बाहर से क्लिक दबाते हुए इन सभी को
डिलीट कर देते हैं। इसके अलावा हम टेक्स्ट टूल का यूज़ तो देख ही चुके हैं कि टेक्स्ट के द्वारा इंग्लिश हिंदी जिस मोड में भी हमें टेक्स्ट लिखना है वो हम टेक्स्ट टूल के द्वारा लिख सकते हैं। इसके आगे हमें ऑप्शन मिलता है यहाँ पर टेबल। अगर आपको नॉर्मली कोरल के अंदर कोई टेबल बनानी है तो टेबल हम यहाँ बना सकते हैं। इसके लिए आपको टेबल पे क्लिक करना है और यहाँ सिंपली आप टेबल यहाँ पर बना सकते हो। ठीक है, इसे भी अब हम सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे क्योंकि ज़्यादातर पेम्पलेट में टेबल की कम ही आवश्यकता होती है, क्योंकि टेबल वगैरह बनानी हो या कोई हमारा डेटा ऐसा है जिसे टेबल के रूप में हमें व्यवस्थित करना है तो इसके लिए हम एक्सेल का यूज़ करते हैं और एक्सेल में प्रॉपर तरीके से टेबल बना सकते हैं। पर अगर ऐसा कोई कंटेंट है जिसे यहाँ पर भी आपको इस फॉर्म में रखना है तो यहाँ पर भी आपको फैसिलिटी दी गई है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे के टूल हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत।